जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों, इसरो में भर्ती निकली है टेक्नीशियन बी, जिसको हम टेक्नीशियन बी ग्रेड की भर्ती है, उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इसमें भैया देखो, ऑपरेटर के भी पद हैं, फोटोग्राफी के भी पद हैं और भी अन्य बहुत सारे पद हैं। वो तमाम पदों की हम चर्चा करेंगे। एज क्या है, योग्यता क्या है, फॉर्म फीस क्या लगेगी, कौन कौन फॉर्म भर सकता है और कौन फॉर्म नहीं भर सकता है, सारी बात करांगा। वेतन कितना है, सारी बात करांगा एकदम आसान और सरल भाषा में। ठीक है साथियों, अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बानसूर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, ये तुम्हारी है इसरो भर्ती 2024, जिसमें ऑल इंडिया के महिला और पुरुष आवेदन कर सकते हैं। और इसरो का तो नाम ही बहुत बड़ा है दोस्त। उस डिपार्टमेंट में यदि आप नौकरी लगते हैं तो उसका तो कहना ही क्या है, समझ रहे हो भाई। कोई भी पूछ ले कहाँ ड्यूटी है भाई, इसरो में। और यार अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में, हाँ साहब, वहीं से छोड़े जाते हैं, हमारे रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। चाहे आप वहाँ बारी जाड़ी निकालने वाले हों, कोई नहीं पूछता कि आपका पद क्या है। इसरो का नाम सबसे बड़ा है भाई, बहुत अच्छी वो है, ये तो संस्थान है, उसमें आपकी जॉब है। जी हाँ, तो एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है इसरो का, समझ रहे हो। तो उसी में ये भर्ती है, इसरो ऑपरेटर भर्ती है, NRSC डिपार्टमेंट में निकली है। NRSC का क्या मतलब है साहब? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ठीक है साहब, अच्छा जी। ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो 9 दिसंबर से शुरू है और लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 इसकी फॉर्म भरने की रहेगी। यानी कि आप 31 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हो ऑनलाइन आवेदन। ठीक है साहब। अब एज की बात करें तो 18 से 35 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। SC ST ने 5 साल की छूट, OBC ने 3 साल की छूट। यानी कि OBC वाले अगर 35 और 3 38 साल के भी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। पूरी सुविधाएं मिलेंगी, पेंशन वगैरह, भत्ता वगैरह, सारी सुविधा मिलेंगी। परमानेंट नौकरी है, ऐसे नहीं है कि साहब कोई 2 4 5 साल के संविदा पे है ना, परमानेंट नौकरी है। फॉर्म फीस की बात करें तो 500 रुपये लगेंगे एक बार, तो सबका 500 रुपया लगेगा। जनरल, OBC, EWS, SC ST, महिला, विकलांग, सबके एक बार तो 500 रुपये ही लगेंगे साहब। फिर उसके बाद में अगर आप चयन कैसे होगा, चयन एग्जाम्स देना पड़ेगा आपको एक, तो फिर एग्जाम में पास होते ही आपको स्किल टेस्ट में भी बुलाया जाएगा। क्योंकि जब ये भर्ती है तुम्हारी कौन सी, ऑपरेटर वाली, टेक्नीशियन बी पद है इसमें, तो टेक्नीशियन बी पद है तो आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा। अब पहले चलो पदनाम बता दूं, पद बता दूं, योग्यता बता दूं, वेतन बता दूं, उसके बाद फिर यहाँ आ जाएंगे। फीस की बात करें तो एग्जाम में आप बैठोगे, तो एग्जाम देने के लिए बैठ रहे हो, तो अब अगर आप एग्जाम में बैठ जाते हो तो आप एग्जाम में बैठते ही आपके क्या हो जाएंगे, पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। तो पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे, जो फॉर्म फीस आपसे ली गई थी वो आपको वापस मिल जाएगी। कितने रुपए वापस मिल जाएंगे साहब? जनरल, OBC, EWS वालों को 400 रुपए वापस खाते में डाल दिए जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो? जनरल, OBC, EWS करने 500 रुपये लगे थे तुम्हारे, हाँ साहब, 500 में से 400 रुपया था ना, वापस मिल जाएगा। कितना बचा? 100 रुपया, तो ये रख लेंगे थारा। ठीक है साहब। तो फॉर्म फीस आपकी कितनी लगी? 100 रुपये। और जितने भी महिला कैंडिडेट हैं, जनरल, OBC, EWS, SC ST, सारी की सारी महिला, कोई भी विकलांग भाई बहन है, SC ST की महिला पुरुष हैं, उनके 500 के 500 पूरे वापस। येलो साहब। तो फिर फॉर्म फीस क्या लगी तुम्हारी? 0 लगी, तुम्हारे खाते में वापस डाल दिए जाएंगे जैसे ही तुम परीक्षा में बैठोगे। ठीक है साहब, अच्छा जी। अब बात करें फटाफट टेक्नीशियन, जिसको टेक्नीशियन बी ग्रेड की नौकरी है। ये ट्रेड अलग अलग है सबके। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से
33 पद हैं। योग्यता 10वीं पास और ITI मांगी गई है साथियों, 10वीं पास और ITI। और ITI भी कौन सी होनी चाहिए? NCVT। समझ गए मेरी बात? हाँ साहब, NCVT होनी चाहिए, नेशनल वाली, ऐसे नहीं है SCVT। SCVT क्या होती है? SCVT, ये जो SCVT है ये स्टेट की होती है दोस्त। स्टेट का मतलब राज्य की होती है दोस्त। अपने अपने राज्य में हम ITI करते हैं, राजस्थान वाले राजस्थान में, हरियाणा वाले हरियाणा में, यूपी वाले यूपी में, MP वाले MP में। इस प्रकार से अलग अलग राज्यों में अलग अलग ITI कर लेते हैं, तो वो नहीं चलेगी। तो कौन सी चलेगी साहब? ट्रेड होते हैं ITI के दो, एक तो होती है NCVT, एक होती है SCVT। तो SCVT तो S आ रहा है तो स्टेट की है, ये तो तुम्हारे राज्य की है, ये नहीं चलेगी। अगर आपने NCVT से ITI कर रखी है तो ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा फॉर्म नहीं भर सकते। ये साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, और हम संपूर्ण जानकारी देते हैं, विश्वास है आपका। समझ रहे हो? तो इसमें NCVT ITI अगर आपके पास है दोस्त तो ही आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे, अन्यथा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दूसरी पोजीशन भी है क्या साहब? और का मतलब अथवा। अगर आपके पास ITI नहीं है तो छोड़ो फिर लपड़ो, उसके पास फिर क्या होना चाहिए? अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 10वीं पास हो और साथ में अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो अप्रेंटिस की भर्तियां निकलती रहती है ना, रेलवे में और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, PGCIL में, इसी प्रकार से कोई अप्रेंटिस का डिप्लोमा आपके पास हो। कैसा अप्रेंटिस का साहब? इन्हीं से रिलेटेड, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट, फोटोग्राफी, ऑपरेटर, इन्हीं से रिलेटेड कोई अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो कैसा हो? जो ये तुम्हारा नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NSC, ठीक है? तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ITI NCVT की ही चलेगी। पद कितने हैं? सबके अलग अलग हैं। वेतन कितना है? 31,682 रुपए सभी का। आप सभी का वेतन 31,600 रहेगा, और सभी की योग्यता ये है मेरे भाई, सभी की योग्यता यही है, ठीक है साहब। अब चाहे कोई सा भी ट्रेड हो, मैकेनिक से हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से 33 पद हैं, इलेक्ट्रिकल से 8 पद हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के 9 पद हैं, फोटोग्राफी के 2 पद हैं, ऑपरेटर के 2 पद हैं। लेकिन आपके पास योग्यता यही होनी चाहिए, या तो 10वीं पास और NCVT ITI, या फिर 10वीं पास अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट, ये होना जरूरी है, और कोई नहीं चलेगा, ठीक है साहब। जिसके पास ITI और NCVT है वो तो फॉर्म भर सकता है, और जिसके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है वो भी फॉर्म भर सकता है, जो अप्रेंटिस वाला है वो भी। बाकी कोई फॉर्म नहीं भर सकता, ठीक है साहब। चयन कैसे होगा? एग्जाम होगा, फिर एग्जाम में आप पास हो जाओगे तो आपकी शॉर्ट लिस्ट की जाएगी। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट क्यों लिया जाएगा? क्योंकि भैया ये ऑपरेटर का काम है, आपने ITI की है, अप्रेंटिस का कोर्स किया होगा, तो उसमें आपने सीखा है, और सीखा है तो भैया वहाँ काम करवाएंगे आपसे, तो थाने काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? मेरी बात समझ गा। स्किल टेस्ट आप जब देने जाओगे तो हैदराबाद में आपका स्किल टेस्ट होगा, ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। हैदराबाद में जाओगा, सब इतनी दूर जावा, किरायो भाड़ो खर्चो पानी, बहुत पैसा लग जाएगा, तो वे पैसा थाना वापस मिल जाएगा। समझ गा मेरी बात? हाँ साहब, क्योंकि जो भी आपके पैसे लगेंगे ना टिकट के, चाहे तुम रेल से जाओ चाहे तुम बस से जाओ, तो बस के तो कौन झेलेगा इतना खर्चा, रेल से जाओगे आप। और ऐसे भी नहीं है कि आप AC के डिब्बे में बैठ के गए तो वो तो कोई भी नहीं देगा पैसे। जनरल की टिकट है, रेल की, जो आप टिकट की फोटोकॉपी लगा दो, किराया वापस ले लो, ठीक है साहब। जिसका भी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाए, जिसको भी स्किल टेस्ट के लिए, तो आपको जाना है, कोई बात ना, एक्सपीरियंस होगा, आपको अनुभव हो जाएगा। आप जाना वहाँ पे, हैदराबाद में आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर आपको वहाँ टिकट की फोटोकॉपी देनी है, पैसे वापस मिल जाएंगे,
जो भी किराया भाड़ा लगेगा वो, ठीक है साहब। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी, इस प्रकार से आपका चयन होने वाला है। तो ये है साथियों इसकी संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अब आपके काम की है तो आप फॉर्म भर दो, नहीं तो भैया टाड़ करो, कोई जरूरत नहीं है। टोटल पद 54 है, 54 पदों पे ये भर्ती है, ठीक है साहब। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको संपूर्ण जानकारी के साथ समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।